इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 402 का लेटेस्ट सिलेबस देखेंगे फॉर सेशन 2023 टू 2024। ऑफिशियली सीबीएसई ने जो सिलेबस अपडेट की पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अपलोड करी हुई है, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पीडीएफ के थ्रू हम लेटेस्ट सिलेबस जानेंगे जो ऑफिशियल पीडीएफ है। तो फिलहाल जल्दी से सिलेबस देखते हैं। तो आईटी का जो सिलेबस होता है हमारा, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए, बी, सी, डी, जिसमें से पार्ट ए और बी हमारा थ्योरी एग्जाम्स के लिए होता है और पार्ट सी और पार्ट डी में डिटेल्स होती है प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो मेन अभी हमारा फोकस पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस जानने में है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो पार्ट ए में हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। पार्ट ए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। इसका टोटल वेटेज अगर तुम देखो तो थ्योरी एग्जाम में इस पार्ट से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें उतनी दिक्कत तुम्हें होगी नहीं, ईजी पार्ट है काफ़ी। प्रॉब्लम आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जिसके लिए तुम ओसवाल की क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा अरेंज फॉर्मेट में अच्छे से, लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन बैंक्स की अगर तुम प्रैक्टिस करके जाते हो तो तुम मेन एग्जाम में अपना कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है और कैसे लिखना है। राइट, किस क्वेश्चन में आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है और किस क्वेश्चन में आंसर को हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, ताकि टीचर हमें मैक्सिमम मार्क्स दे। राइट, तो तुम्हारे जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे, उनकी जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां से जाकर तुम इन बुक्स को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने की अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं हमारे पार्ट ए से और पार्ट बी से आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसलिए इस पार्ट का इंपॉर्टेंस भी हाई है। एग्जाम में टोटल इस पार्ट से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी में देखें तो हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू आईटीईएस इंडस्ट्रीज, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसमें अगर तुम देखो तो यूनिट 1 हमारी 4 मार्क्स की है टोटल, यूनिट 2 6 मार्क्स की, यूनिट 3 10 मार्क्स की, 4 और 5 भी 10 मार्क्स के। तो पार्ट ए से हमारे टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में और पार्ट बी से 40 मार्क्स से, तो टोटल मिला के हो गए 50 मार्क्स। और बाकी के 50 मार्क्स के लिए देखते हैं पार्ट सी और पार्ट डी में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पार्ट सी के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स 15 मार्क्स, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स और वाइवा जो ओरल होता है हमारा, वो है हमारा 10 मार्क्स का। पार्ट डी की बात करें तो एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, 10 मार्क्स की होगी वो, और वाइवा होगा। अब देखो पार्ट सी और पार्ट डी की जो भी डिटेल्स हैं वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले ही बताएंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस होगा पार्ट ए और पार्ट बी में, और पार्ट ए और पार्ट बी कवर करने के लिए इस चैनल पे जल्दी नए लेक्चर्स आएंगे, तो तुम इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। फिलहाल अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, उनकी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी को थॉरोली फॉलो करो। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दी हुई है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा बढ़िया तुम्हारे मार्क्स होंगे, ये बहुत ऑब्वियस बात है। राइट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।